हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 का जर्नल एंट्री का चैप्टर है और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस। तो स्टार्ट कर रही है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन कॉस्टिंग ₹1,00,000 ट्रेड डिस्काउंट, टीडी फुल फॉर्म ट्रेड डिस्काउंट एट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। तो ट्रेड डिस्काउंट हमें बोला है 10% का और कैश डिस्काउंट हमको बोला है 5% का और गुड्स खरीदा है। तो हम कैसे इसे स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या परचेज किया है? गुड्स। और जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो मैंने आपको बताया था परचेजिस अकाउंट डेबिट करते हैं। अगर गुड्स खरीदेंगे तो परचेजिस अकाउंट डेबिट, मशीन खरीदेंगे तो मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अभी फिलहाल क्या खरीदा है? गुड्स, इसीलिए परचेजिस अकाउंट डेबिट। और जब आपको यहां कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो ऑब्वियसली है भाई साहब कि यहां पर कैश में डील हो रही है। और जब कैश में डील होती है तो कैश का नाम लिखा जाता है कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जाएगा, परचेज करेंगे तो आपका कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। और आप देख रहे हैं मैंने यहां पर मोहन का नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कैश में डील हो रही है। नाम हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कैश में डील है और कैश की डील में कभी भी किसी का नाम नहीं आता। नाम तब आता है जब क्रेडिट पे डील होगी। फिलहाल आगे चलते हैं, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसका वर्किंग नोट कुछ इस तरीके से होगा बच्चों। सबसे पहले लिखनी है आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स और वो कितने रुपए की है? वो 1,00,000 रुपए की है। हमेशा ट्रेड डिस्काउंट पहले लेस होता है। ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला है बच्चों? 10%। अब बताओ 1,00,000 रुपए का 10% कितना होता है? सिर्फ 10,000 रुपए। तो लेस होके आ गया 90। और इसके बाद आपने लेस करना है कैश डिस्काउंट जो कि है 5%। और जब आप 90,000 का 5% निकालेंगे तो 4,500 आएगा और इसको भी लेस करके अमाउंट आ जाती है 85,500। तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि इस अमाउंट को कभी इस्तेमाल नहीं करना। ये अमाउंट हमारी परचेजेस की होती है, ये अमाउंट हमारी डिस्काउंट की होती है और ये अमाउंट हमारी कैश की होती है। इसे ध्यान से देख लेना। उसके बाद अब मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं, परचेजेस में कितना अमाउंट आएगा? 90,000। कैश में कितना अमाउंट आएगा? 85,500। और डिस्काउंट में कितना अमाउंट आएगा? 4,500। और ये हो गई हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग यहां पर सेकंड ट्रांजेक्शन पर। सेकंड ट्रांजेक्शन को भी ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ी सी अलग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉट गुड्स फ्रॉम प्रेम कॉस्टिंग ₹60,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% है और कैश डिस्काउंट 5% है। और इसमें बोला गया है हाफ अमाउंट वॉज पेड इन कैश। सिर्फ आधी अमाउंट पेड की गई है, सिर्फ आधी अमाउंट, यानी कि यहां पर कुछ पार्ट कैश का है और कुछ पार्ट क्रेडिट का है। और क्रेडिट होता है तो नाम भी आता है। अब आइए कैसे करेंगे कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा परचेजिस अकाउंट डेबिट। क्यों भाई? क्योंकि गुड्स खरीदे हैं। टू कैश अकाउंट मैं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास से आधा कैश जा रहा है। कैश क्रेडिट है तो बच्चों डिस्काउंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। और यहां पर मैं प्रेम का नाम भी लिखूंगा क्योंकि यहां पर सिर्फ आधी पेमेंट अभी हुई है, आधी नहीं हुई, यानी क्रेडिट है हाफ। और यहां पर मैंने मोहन का नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पर कहीं नहीं बताया कि कितनी पेमेंट हुई है, तो हमने माना पूरी पेमेंट हो गई थी। अब आते हैं यहां पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका भी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ी अच्छी कैलकुलेशन होगी इसकी। कॉस्ट हमारे पास है 60,000 रुपए। बोलो बच्चों, है या नहीं है 60,000? पहले कौन सा डिस्काउंट लेस होता है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। अब बताओ जब इसका 10% निकालोगे तो 6,000 आएगा और लेस होके कितना आ जाएगा? 54,000। और इसके अब आपको दो पार्ट करने हैं, कैश का हिस्सा अलग करना है और क्रेडिट का हिस्सा अलग करना है। तो कितना कितना पार्ट है? हाफ हाफ है, हाफ लिखा हुआ है। तो 54,000 का हाफ कितना होगा? 27। और 27 हो गया क्रेडिट। और अब आपको कैश डिस्काउंट लेस करना है जो कि कितना है बेटा? 5%। 27,000 का अब आपको 5% निकालना है तो निकाल लेते हैं। 27,000 का 5%
यही निकाल लेते हैं अभी। 27,000 का 5% निकालेंगे, 0, 35 का 3, 10 और 3 13, यानी कि 1350 रुपए का कैश डिस्काउंट आ गया है। तो लेस होकर अमाउंट आ जाएगी आपके पास ये वाली। और अब आप मुझे बताइए, क्या यहां तक आपको समझ में आया? कैलकुलेशन वर्क देखिए, कैलकुलेशन वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा परेशानी यही होती है और इसकी परेशानी का एक ही सॉल्यूशन है। 2 3 4 बार देखिए, लिखिए, आपका काम अपने आप बनेगा। तो वैल्यू पुट करते हैं। मैंने बताया था इस अमाउंट को कभी यूज नहीं करते। ये अमाउंट हमारी होती है परचेजेस की, और ये जो क्रेडिट वाली अमाउंट है ना, ये है हमारे प्रेम की अमाउंट, और उसके बाद ये हमारी डिस्काउंट की अमाउंट है, और ये हमारी कैश की अमाउंट है। और ये भी अमाउंट्स को हमें यहां पर जाकर यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो आते हैं परचेजेस में कितना आएगा? 54,000। कैश में कितना आएगा? 25,650। उसके बाद डिस्काउंट में कितना आएगा? 1350। और उसके बाद प्रेम क्रेडिटर में अमाउंट कितना आएगा? 27,000। तो ये है इसका बच्चों सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ोगे। यहां पर बस यही रोल है इंपॉर्टेंट। हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कुछ और नई ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि नंबर 3, सोल्ड गुड्स टू हरी कॉस्टिंग ₹20,000, ट्रेड डिस्काउंट 5% और कैश डिस्काउंट 10%। तो आपने गुड्स को बेच दिया। जब गुड्स को बेचोगे तो क्या होगा? कैश आएगा। इसीलिए अब मैं जर्नल एंट्री स्टार्ट करता हूं। कैश अकाउंट डेबिट, और कैश डेबिट है तो बच्चों डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और टू सेल्स अकाउंट। अब आप पूछेंगे कि सर आपने हरी का नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पर क्रेडिट पर डील नहीं हो रही, कहीं लिखा ही नहीं कि आपने पैसा नहीं दिया। लिखा हुआ है यहां पर कैश डिस्काउंट। जब कैश डिस्काउंट लिखा होता है और कोई इंफॉर्मेशन ना लिखी हो तो यही मान के चला जाता है कि आपने फुल पेमेंट करी है कैश की, इसलिए क्रेडिट अब नहीं है। और क्रेडिट जब होता ही नहीं है तो नाम भी नहीं आता। राइट? आते हैं कैलकुलेशन वर्क पर। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट कितनी दी हुई है बच्चों? 20,000 है। ट्रेड डिस्काउंट, हमेशा सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, 5% है। 20,000 का 5% कितना होता है बच्चों? 1,000, और लेस करके कितना आ जाएगा? 19। और अब आपने कैश डिस्काउंट लेस करना है जो कि 10% है, और 19,000 का 10% 1900 होता है, तो अमाउंट आ जाती है 17,100। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, बस देखने की बात है, देखते ही आपको सब समझ में आएगा। तो देख लीजिए, और मैंने आपको बताया था पहले भी कि इन अमाउंट को यूज नहीं करते। अब ये अमाउंट किसकी हो जाएगी? सेल्स की। ये अमाउंट किसकी हो जाएगी? डिस्काउंट की। ये अमाउंट किसकी हो जाएगी? कैश की। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। कैश में 17,100 आ गया, डिस्काउंट में 1,900 आ गया, और आपके पास सेल्स वैल्यू आ गई है 19,000। तो ये पहली ट्रांजेक्शन अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर, जो कि ट्रांजेक्शन नंबर है 4। सोल्ड गुड्स टू राज कॉस्टिंग ₹40,000, ट्रेड डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट 10%, और लिखा हुआ है हाफ अमाउंट आपने पे करी है, वो भी चेक के द्वारा। तो इधर आपने आधी अमाउंट पे करी है। यहां पे नहीं होना चाहिए, यहां पे रिसीव होना चाहिए, क्योंकि आप बेच रहे हैं। रिसीव होना चाहिए, यहां क्वेश्चन में थोड़ा ठीक कर लेते हैं। रिसीव्ड बाय चेक होना चाहिए, यानी कि हमें आधी अमाउंट चेक के द्वारा मिली है और आधी अमाउंट अभी तक नहीं मिली, और नहीं मिली तो इसका मतलब क्रेडिट का रोल आ गया। तो क्या करेंगे बच्चों? यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक डेबिट क्यों? यहां तो आपने कैश लिखा था बेटा, यहां पर कैश आ रहा है और यहां पर चेक आ रहा है। जब चेक आएगा तो आपको बैंक लिखना पड़ेगा, और जब कैश या बैंक डेबिट होते हैं तो डिस्काउंट को भी क्या करना पड़ता है बेटा? डेबिट करना पड़ता है। और मैं यहां पर राज का नाम भी लिखूंगा। और क्यों लिखूंगा बताओ बच्चों? राज का नाम क्यों लिखा है बताओ? हाँ, क्योंकि अभी आपको सिर्फ आधी अमाउंट मिली है।
आधी अमाउंट मिलना बाकी है, यानी कि यहां क्रेडिट में काम हो रहा है, आधा कैश और आधा क्रेडिट में हो रहा है, क्रेडिट में हो रहा है, इसलिए यहां पर नाम आएगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले करी थी सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट। बच्चों कॉस्ट कितनी है, 40,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है सर, 5% है। अब बताओ 40,000 का 5% कितना होता है सर, 2,000 होता है। वेरी गुड, तो 38,000 आ गया ये। अब इस 38,000 के आपको दो पार्ट करने हैं, एक तो आपको चेक यानी कि बैंक के नाम से करना है और एक आपको क्रेडिट के नाम से करना है। तो 38,000 का हाफ कितना होता है बेटा, 19,000। 19,000 और इसी 19,000 पर आपने कैश डिस्काउंट देना है जो कि 10% है, और 10% जो होगा 1900 आएगा, और यहां पे अमाउंट आ जाएगी 17,100। अब अमाउंट वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। मैं फिर बता देता हूं एक बार, इन अमाउंट को आपने यूज नहीं करना, ये अमाउंट आपकी सेल्स की होगी और क्रेडिट वाली अमाउंट जो है वो मिस्टर राज में जाएगी, और ये आपका कौन सा अमाउंट है, डिस्काउंट का, और ये आपका कैश की जगह तो चेक हो जाएगा। अब इनको जाकर वहां लिख देते हैं। तो बैंक में अमाउंट आई है 17,100। बच्चों बताओ डिस्काउंट में कितनी आएगी, बोलो, हाँ 1,900, और राज में 19,000 और सेल्स में 38,000। तो बेटा ये है आपके पास दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, सेल्स बेसिस पर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, इनको आप जरूर देखना, जरूर रिवाइज करना, तभी जाकर आप अच्छी स्कोरिंग कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों करते हैं कुछ और न्यू ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्रीज के चैप्टर की और चलते हैं आगे। क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 5 में लिखा हुआ है राम इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। राम इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी कि अब उसके बस की पैसा देना नहीं है। रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसे इन आ रुपी ऑन आ डेट ₹20,000। हमें उससे 20,000 रुपीज लेने हैं, लेकिन राम के पास पैसे नहीं है देने के लिए, लेकिन फिर भी हम उससे कितने % पैसे ले लेते हैं, 60%। बेटा जब भी कभी 60% लिखा हो, सॉरी 60 पैसे लिखा हो तो उसे 60% बोलते हैं, और 40 पैसे लिखा हो तो 40% बोल दो, क्योंकि लिखा है 60 पैसे इन अ रुपी, 1 रुपए में से 60 पैसे हमें मिल गए हैं, तो इसे हम 60% बोल सकते हैं। तो एंट्री क्या होगी बताइए बच्चों, कौन सी एंट्री है, ये पार्ट ऑफ बैड डेब्ट की एंट्री है जो मैंने आपको क्लास के अंदर नोट में लिखवाई थी। और पार्ट ऑफ बैड डेब्ट की एंट्री होती क्या है, देख लो एक बार फिर से, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। आपको यहां पे किससे पैसा लेना है, राम से, तो यहां पे राम का पर्सनल नाम आ जाएगा। और कितने रुपए लेने हैं बेटा, 20,000। तो राम में हम लिखेंगे 20,000, और कह रहा है 60 पैसे इन अ रुपी हमें रिसीव हो गए हैं, हमें मिल गए हैं। तो बताओ मेरे बच्चों 20,000 का, यहां करके दिखा रहा हूं, 20,000 का आपको 60% निकालना है, और जब ये निकालेंगे तो पता है कितने रुपए आएगा, 12,000, यानी कि इतने रुपए हमें कैश मिल गया। तो 20,000 में से अब आपको 12,000 रुपए मिल जाते हैं, तो इसका साफ मतलब यह है कि आपको 8,000 रुपए का बैड डेब्ट हो गया। तो ये है पार्ट ऑफ बैड डेब्ट की ट्रांजेक्शन, काफी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, और इसका सॉल्यूशन ये हो गया। अब आते हैं एक और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है डिस्ट्रॉयड बाय फायर की, यानी कि एबनॉर्मल लॉस की। तो सुनिए इसके बारे में, गुड्स की कॉस्ट है 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ₹8,000 एंड चेक इज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। हमारे 10,000 रुपए के गुड्स आग लगने के कारण खराब हो गए, और इंश्योरेंस कंपनी से हमें सिर्फ 8,000 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि 2,000 रुपए का हमें यहां पर लॉस हो गया है। तो जब हमारे पास गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर की ट्रांजेक्शन आती है इंश्योरेंस क्लेम के साथ की, तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 एंट्रियां करते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर,
अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और बेटा सेकंड एंट्री क्या होगी, मैं आपको बता देता हूं, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट। और इसमें थर्ड एंट्री होती है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जब इस तरह की ट्रांजैक्शन आती है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर की और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कुछ पैसे पे कर दिए हो, तो इसमें हम 3 एंट्रियां करते हैं और तीनों एंट्रियां कंपलसरी है बेटा, तीनों एक साथ होंगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब करते हैं इसकी अमाउंट। सबसे पहली और सेकंड ट्रांजैक्शन में तो 10,000 लिख देंगे जो हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट है। अब आप बताइए कितने रुपए हमें रिसीव हो गए, 8,000 रुपए, तो वो बैंक में जाएंगे। कितने रुपए हमारे लिए लॉस हो गया भाई, जब 10 में से 8,000 मिल जाएंगे तो साफ सी बात है भाई 2,000 रुपए का लॉस हो गया। और क्रेडिट में इंश्योरेंस कंपनी में कितना आएगा, 10,000 रुपए। तो ये हैं और भी ज्यादा दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, आप इन्हें अपने सभी एग्जाम्स में पढ़कर जरूर जाइएगा, इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। हेलो बच्चों, आज हम करते हैं फिर से कुछ और नई ट्रांजैक्शन, जैसे कि 7th में लिखा हुआ है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कॉस्ट रुपीज 50,000, यानी कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीन पर एक ट्रांजैक्शन आ गई है। तो इसके लिए एंट्री होती है बच्चों डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और एसेट्स का नाम क्या है बेटा, मशीन। तो यहां लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। तो अमाउंट कितनी आएगी बच्चों, अमाउंट आएगी बेटा, कॉस्ट है हमारे पास 50,000 रुपए और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10%। तो अमाउंट कितनी आ गई बेटा 5,000। तो यहां पर आपको डेबिट में भी 5,000 लिखना है डेप्रिसिएशन और क्रेडिट में भी लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर जब ट्रांजैक्शन आती है तो उसकी एंट्री होती क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे आएगी इसके लिए देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कैपिटल अमाउंट हमें कितनी दी गई है 1,00,000 रुपए। रेट हमें कितना दिया है बच्चों 5% का, और यहां पर ना 6 मंथ भी बोला है तो आपको 6/12 करना पड़ेगा। अगर 4 मंथ्स होते तो 4/12 करना पड़ता, 3 मंथ्स होते तो 3/12 करना पड़ता। लेकिन यहां पर मैंने मंथ क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहां पर मंथ गिवन नहीं है, यहां पर गिवन है तो मैंने यहां पर ले लिए। तो अब क्या करेंगे 1 लाख का 5% निकालेंगे तो 5,000 आएगा, और 5,000 का आधा कर देंगे तो यहां पर 2,500, और 2,500 से ये ट्रांजेक्शन आपकी बन जाएगी। तो यहां पर इस तरीके से अमाउंट आ गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है आउटस्टैंडिंग रेंट की। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि सर्विस लेने के बाद आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी है, तो उसे आउटस्टैंडिंग कहते हैं। और आउटस्टैंडिंग की एंट्री होती है जो भी एक्सपेंसेस है उसे डेबिट कर देते हैं, और इस समय एक्सपेंसेस का नाम क्या है बच्चों रेंट है, और टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। और इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इसमें अमाउंट हमें सीधी सीधी दी हुई है। तो ये 3 और इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इनको भी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी जाकर आपका काम बहुत अच्छा होगा।